श्री गणेशाय नमः। अनमोल मित्रता है, अनमोल मित्रता है हनुमान जी संग अखा राम जी की। मित्रता बहुत बड़ी चीज़ है। कृष्ण से सुदामा की मित्रता शुरू से लेकर आज तक थी और है और सदा रहेगी। आज परशुराम धाम में हनुमान जी, दादू जी और बगल में कन्हैया, छोटी सी कन्हैया की मूर्ति बनी हुई है। ये मित्रता कैसी है, ये देखकर याद आती है कि बस यही तो है सच्ची मित्रता। हनुमान जी और दादू जी के बीच में मित्रता शुरू से बनी थी और आज तक, आने वाले समय तक सदा रहेगी। थी, है और रहेगी। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम ही इतना प्यारा है, इनकी मित्रता ही ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक याद रहता है कि प्यार में ये जो मिले हुए हैं दोनों, बस वही सच्चे मित्र हैं। हनुमान जी दादू जी से बड़ा प्रेम करते थे। यूँ हुआ कि हनुमान जी उनकी बातों को सुनते, देखते, करते, पर ये याद रखा कि ये मुझसे तो बहुत प्यार करता है पर लोगों से कुछ नहीं कहता। क्योंकि दादू जी कभी किसी को कुछ कहते भी तो नहीं थे, अपने आप में ध्यान रखते थे। गौ मैया की सेवा करने में पक्का रहते थे तैयार। गौ मैया की सेवा घर में भी, पड़ोस में भी, आसपास वालों के भी, सबके लिए गौ मैया की सेवा, माता पिता की आज्ञा। तो हनुमान जी ने सोचा, मेरे अक्षय को कैसे समझाऊं? मेरे अक्षय को समझाना होगा कि हम दोनों के बीच बहुत प्रेम है, लेकिन उसे बड़े मित्रता से पूरी दुनिया के साथ भी सेवा का भाव तुम्हारे अंदर है, वह देना है। तो हनुमान जी ने यह निश्चय कर लिया था किस तरह से दादू जी से मित्रता करने की बात की थी। बहुत सही बात है कि दादू जी से मिलने के लिए हनुमान जी स्वयं तैयार रहते थे। एक बार हनुमान जी ने एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है कि किसी एक भाई जी को, कुम्हार भैया को, ये कहते थे कि मैं तुम्हें इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम बैलगाड़ी के लिए जाओ। बैलगाड़ी में हनुमान की एक जो पूजा की जो साधन होती है, भक्ति पूजा का जो साधन है, मूर्ति जो है, वो तुम लेकर चलो। सुबह उठते उठते ही लेकर जाना और जहाँ रास्ते पर बैलगाड़ी रुक जाए तुम वहीं रुक जाना। और हाँ, तुम्हें वहाँ पर मिलने के लिए अक्षय, मेरा पुत्र आएगा, एक व्यक्ति आएगा, तुम उस व्यक्ति से मिलना, बात करना। तुम दोनों के बीच आपस में सब कुछ समझ आ जाएगा और तुम वहाँ पर उस अक्षय से मिलना, उस बच्चे से मिलना जिसको मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा प्यारा मित्र है वो, मेरा प्यारा मित्र है। उसे तुम ये मूर्ति दे देना, मेरी है मूर्ति, मैं हनुमान। लोग सोचने लगे, वो भाई जी भी सोचते हैं कि क्या कह रहे हैं। फिर सुबह उठते ही जैसे ही उन्होंने देखा तो देखा, अरे हाँ, बैलगाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति तो वहाँ पर है। तो बहुत भाव से, गहन से मन में ध्यान लेकर सोचा, जो हनुमान ने कहा है वही करूँगा। और चले, वो अग्नि चलने लगे। हनुमान जी ने उसी समय पर, वो तो बालाजी को याद करते ही रहते थे, दादू जी को हमेशा याद करने की बात थी दादू जी की कि हनुमान को पहले करना, जय राम जय हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा, अक्षय, ओ अक्षय, उठ जाओ, आज मैं तुमसे मिलूँगा। हम मित्र बन गए हैं, सदा सदा मित्र रहेंगे। आज से मुझे मित्रता का ये जो प्रेम है वो हम दोनों का है। तुमसे मिलने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ, एक मूर्ति लेकर आऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें इसलिए लाऊँगा
कि तुम और मैं तो मित्रता बनकर रहेंगे, सदा सदा रहेंगे। तुम्हें सभी जनता में रहने वाले लोगों को, साधनों को, जीवों को, पशु पक्षियों को सेवा करना है, तुम करोगे। हनुमान जी ने ये बात सुनी तो सोचने लगे कि अक्षय क्या सोच रहा होगा। तो हनुमान जी ने कहा, अक्षय ज़्यादा चिंता ना करो, मैं ही हूँ और मैं ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ, झटपट आ जाओ। दादू जी ने तो इतनी बात सुनी और शुरू हो गए, क्या मुझे आना है? कौन मिलेगा? आप मिलोगे मुझसे? मैं क्या करूँगा? मैं कैसे करूँगा? मैं क्या क्या कर... हनुमान जी ने कहा, बस अक्षय शांत हो जाओ, बहुत जल्दी हम दोनों मिलेंगे, तुम बस चलो और जहाँ तुम्हें वो बैलगाड़ी मिले वहीं परशन्यों में, वही जगह, जो जगह बाद में हम कहते हैं ना परशन्यों धाम, परशन्यों में तुम्हें आना है। और उस दिन वहाँ पर जब पहली बार वो दादू जी, अखाराम जी और उस भाई जी के पास जो बैलगाड़ी लेकर आ रहे थे मिले, बातें हुई और सारी बातों में इतनी खुशी, इतना प्रेम गहर था कि दिल में दोनों एक दूसरे के पीछे सोचने लगे, करें क्या इतना प्यार। और सच में अखाराम जी को समझ में आया कि मेरी मित्रता एक है, मैं हनुमान, मैं अखाराम, अपना प्यार सबसे अनमोल, ऐसा प्यारा, ऐसी प्यारी दोस्ती का भाव, यही तो हमारे जीवन का सबसे कीमती धन है, सबसे बड़ी कीमती है सच्ची भक्ति। मित्रता वही तो है जहाँ सच्ची भक्ति होती है। और हनुमान अखाराम मिल गए सच्चे प्रेम वाले मित्रता की ढेरों बधाई। हनुमान जी, दादू जी, सदा सदा हमें आप अपने मित्र में मिलते रहें हमसे, आपकी मित्रता अनमोल है। जय दादा की।